नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ रवि के इस लाइव क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 12th के हिंदी के करबक चैप्टर्स का प्यारे बच्चों आपके सामने हम लेके आ चुके हैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट भी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे और आज की इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक करें, फटाफट से जुड़ जाएंगे आज के इस लेक्चर्स में। और स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट एंड फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो करबक चैप्टर्स का पहला नंबर सवाल है, क्या पूछा जा रहा है कि करबक के कवि कौन है? सवाल का जवाब बताने का प्रयास करें, फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। करबक के कवि कौन है? सवाल जो है महा MBBI, ये याद रखेंगे। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो करबक के कवि कौन है? क्या कबीरदास है, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी या नाबादास है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। सॉरी। तो करबक के कवि कौन है प्यारे बच्चों, फटाफट से बताइएगा। तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? सी जो है बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल क्या है कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? सवाल काफी लाजवाब है। और बात करें मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, करबक, उषा या हार जीत? प्यारे बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? तो करबक है। करबक याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर है। करबक जो है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? बताने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? क्या 1450, 1485 या 1492, 1496? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म है ये 1492 ईस्वी, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल है कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और बार बार पूछे गए हैं। तो चार नंबर क्वेश्चन का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। PDF लेने के लिए प्यारे बच्चों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? इनमें से कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जैसी के अगर बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल की ओर चले, फटाफट से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जायसी किस तरह के कवि है? ये भी सवाल पूछे जाते हैं। मलिक मोहम्मद जो जायसी है प्यारे बच्चों, एक किस प्रकार की कवि है? क्या भक्त कवि है, सूफी कवि है, सूफी परंपरा के है या सिंगारिक परंपरा के कवि है? इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी के अगर बारे में बात करें तो ये एक प्रकार की कैसे कवि है? तो ये सूफी संत कवि है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 6 नंबर सवाल क्या है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? याद रखेंगे, अमेठी में है। कहाँ पे है? अमेठी में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है इनका जन्म स्थान। जैसी के पिता का नाम क्या था? जैसी यानी मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद है, शेख यमरेज है, शेख परवेज है या इनमें से कोई नहीं है? याद रखिए, जैसी के पिता का नाम क्या था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड काफी बार पूछे गए सवाल है। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम शेख यमरेज था। क्या था? शेख यमरेज, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी जो होगा करेक्ट इसका आंसर होगा। क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी शेख यमरेज। अगला नंबर सवाल क्या है? जायसी थे, जायसी क्या थे ये आपको बताना है। तो जायसी क्या धनवान थे, पहलवान या फकीर थे? तो ये फकीर थे। क्या थे? जायसी जो है ये फकीर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ये आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी जो है यहाँ पे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़ा हुआ है? 9 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। जायसी हिंदी साहित्य के किस महाकाव्य धारा से जुड़ा हुआ है? क्या ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, कृष्ण मार्गी शाखा या सगुन भक्त कवि? याद रखिए, फटाफट से बताने का प्रयास करिए। सभी के सभी क्वेश्चन महा MBBI क्वेश्चन है और PYQ यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है लगातार 2007 से इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछते आ रहे हैं। बिहार बोर्ड 2025 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसी जो है हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है प्रेम मार्गी शाखा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल की ओर बढ़े। तो जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? ये आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जैसी की काव्य की भाषा क्या है? खड़ी बोली है या ब्रज है, अवधी है या अरबी है? बताइएगा फटाफट से कि जैसी के काव्य की भाषा कौन सी है। 10 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करें फटाफट से। अगर बात करें मलिक मोहम्मद जैसी की तो इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। क्या है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। सॉरी, यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पूछा गया है तो ये इनका ब्रज नहीं होगा, अवधी भाषा होगा। क्या होगा? अवधी भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। क्या होगा? अवधी भाषा। अगला नंबर सवाल 11 नंबर की, जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है?
जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा फटाफट से। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का जो मुख्य रस है वो क्या है? तो इस प्रकार के करबक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको बोरिंग भी फील हो रहा होगा। तो ये चैप्टर ही ऐसा है, जायसी का मुख्य रस क्या है ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है और चार क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रखें, बिल्कुल इग्नोर करने का प्रयास न करें। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो रक्त रूप लेई द्वारा, किसके द्वारा? रक्त रूप लेई के द्वारा इनको जोड़ने का प्रयास किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन लाजवाब है और लगातार आपके पीवाईक्यू में पूछते आ रहा सवाल है, पीवाईक्यू में भी बार बार पूछा गया सवाल है। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? क्या अपने आंसुओं द्वारा, गंगा जल या जल के द्वारा? इनमें से कोई नहीं। तो अपने आंसुओं से, क्या अपने आंसुओं से सींचा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल क्या है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते भी गुणवान है? याद रखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो क्या थे? नेत्र दोष थे। उनको जो है नेत्र का दोष था, वो देख नहीं पाते थे। 14 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेत्र दोष। याद रखे। अगला नंबर सवाल क्या है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य है वो किस प्रकार जो है गंभीर भी है और व्यापक भी है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति या समुद्र की भांति या नदी की भांति? बताइएगा फटाफट से कि जायसी का जो काव्य है वो किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है समुद्र की भांति, उनको जो है समुद्र से तुलना किया गया। किनको? मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य जो है ये समुद्र से तुलना की जाती है। अगला नंबर की प्रेम के पीर के कवि है। प्रेम के पीर के कवि क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी है क्या, नावादास या सूरदास है, कबीरदास है? तो प्रेम के पीर के कवि किनको कहा जाता है बताइएगा। प्रेम के पीर के कवि किनको कहा जाता है? फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें एक बार फटाफट से, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे और 2025 के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो प्रेम के पीर के कवि अगर बारे में बात करें, 16 नंबर सवाल का जवाब मलिक मोहम्मद जायसी ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर है कि करवा कहाँ से लिया गया है? दो ऑप्शंस में क्या इसका आंसर आ सकता है? आप लोग बताएंगे तो बिल्कुल भी यहाँ से नहीं आ सकता। चलते हैं अगला नंबर ऑप्शन की ओर। तो मधुमालती या पद्मावत से? तो करबक जो है ये पद्मावत से लिया गया है। करबक के रचयिता है, करबक के रचयिता कौन है? क्या सूरदास है, कबीरदास है, मलिक मोहम्मद जायसी है या तुलसीदास है? तो चार ऑप्शंस आपको नजर आ रहा है, लेकिन करबक के रचयिता के अगर बारे में बात करेंगे, ये क्वेश्चंस के बारे में अगर पहले बात कर लेते हैं, तो लगातार आपके एमबीबीआई के अंतर्गत आता है और पीवाईक्यू में लगातार पूछा गया क्वेश्चंस बैंक अगर आप उठा के देखेंगे तो करबक के रचयिता कौन है, ये सवाल आपको नजर आ जाएगा, बार बार नजर आएगा, प्रत्येक साल पूछा गया सवाल है। करबक के रचयिता के अगर बारे में बात करेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। जायसी जो है यानी मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? इनकी जो पद्मावत की भाषा है वो क्या है? अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या मैथिली है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की भाषा क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया अवधी है। क्या है? अवधी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जो है ये प्रेम संख्यानात्मक यानी काव्य परंपरा के जो कवि है ये मलिक मोहम्मद जायसी है। अगला नंबर सवाल क्या है कि जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? अपनी आंख की उपमा क्या कमल से, मुकुट से, सरोवर से या दर्पण से की है? बताने का प्रयास करिए। जैसी ने अपनी आंख की उपमा जो है किससे की है? तो मलिक मोहम्मद जैसी के अगर बारे में बात करेंगे, अपनी आंख की उपमा जो है दर्पण से करते हैं। किनसे? दर्पण से करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि है बताइएगा? प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा या राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा? चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। आंसर आपको फटाफट से जो है बताना है कि मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस शाखा के कवि है। 22 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताने का प्रयास करें और फटाफट से इसका आंसर देने का भी प्रयास करिएगा। मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस शाखा के कवि है? तो ये जो है प्रेम मार्गी शाखा के। कौन से शाखा के? प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जो है जायसी की नहीं है? क्या पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या मिर्गावती? मिर्गावती बताइएगा फटाफट से कि कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है।
23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, तो ये मिर्गावती, मिर्गावती जो है इनका नहीं है। अगर बारे में बात करें पद्मावत इन्हीं का है, मलिक मोहम्मद अखरावट भी इन्हीं का है और आखिरी कलाम भी इन्हीं का है। तीनों का तीनों इन्हीं का है, लेकिन मिर्गावती इनका नहीं है, डिफरेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो आपको नहीं वाले बताना है, डी के साथ जाएंगे। पद्मावत किसकी रचना है बताइएगा, 24 नंबर सवाल का जवाब। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, और आज के लिए भी ये लास्ट ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे सूरदास के जो पद है उनको उसके जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने तैयार कर लिया है पीडीएफ, अगले क्लास में भी इसको दे देंगे। तो पद्मावत किसकी रचना है, इसका आंसर बताइएगा। पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की क्या है, रचना है। 24 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्टेड थे इस यहाँ पे इस चैप्टर से, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को फटाफट से जाते जाते एक लाइक तो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला लाइव क्लास के लिए। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद एंड जय भारत, बाय बाय एंड टेक केयर।